मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कुछ ऐसा खोज रहा है जो स्वयं से परे हो, जो पदार्थ से परे हो, कुछ ऐसा जिसे सत्य या ईश्वर या यथार्थ कहते हैं। एक अनंत या टाइमलेस अवस्था जो किसी परिस्थितियों या किन्हीं विचारों या मानवीय दुराचरण से अशांत या व्याकुल न हो सके। मनुष्य को हमेशा यह जिज्ञासा रही है कि यह सब कुछ क्या है। क्या जीवन का बिल्कुल कोई मतलब है? वह देखता है कि जीवन की वृद्ध अव्यवस्था को, पशु के समान आचरण को, विरोध को, युद्ध को, धर्मों के अंतहीन विभाजन को, विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न राष्ट्रीयताओं को और एक गहरे स्थायी निराशा के भाव से वह जानना चाहता है कि क्या करे, किसको स्वीकार करे। यह सब क्या है जिसे हम जीवन कहते हैं? क्या इससे परे भी कुछ है? और वह उस अनाम को, जिसके हजारों नाम हैं, को जान नहीं पाता है, जिसकी उसे सदैव से प्यास है, तलाश है। वह एक प्रकार की आस्था, किसी के द्वारा उसे बचा लेने के विश्वास में या एक आदर्श में जकड़ा हुआ है, और यह आस्था सदैव ही हिंसा का कारण होती है। इस लगातार चलने वाले संघर्ष में, जिसे हम जीवन कहते हैं, हम जिस समाज में पले बड़े होते हैं उसके अनुसार आचरण की एक संहिता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चाहे यह एक साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज हो या एक मुक्त समाज हो, हम अपनी परंपराओं के अनुसार व्यवहार की एक मानक व्यवस्था स्वीकार करते हैं, जैसे हिंदू की या मुसलमान की या ईसाई की, या हम जो कुछ भी होना चाहते हैं। हम देखते हैं कि किसी को जो हमें कहता है कि सही या गलत आचरण क्या है, सही या गलत विचार क्या है, और इस सब को फॉलो करते हुए हमारा व्यवहार और सोच यांत्रिक हो गई है। हमारी प्रतिक्रियाएं सब अविवेचित हैं। हम सभी में आसानी से देख सकते हैं। शताब्दियों से हमें हमारे शिक्षकों ने, हमारे शासन ने, हमारी किताबों ने, हमारे संतों ने घूंट की भांति चम्मच द्वारा पिलाया गया है और हमारे भीतर डाल दिया गया है। हम उनसे कहते हैं, हमें इन सब के बारे में बताइए। वह क्या है जो इन पहाड़ों में, इन पर्वतों और इन पृथ्वी से परे है? हम उनसे कहते हैं, हमें इस सब के बारे में बताइए। वह क्या है जो इन पहाड़ों, पर्वतों और इस पृथ्वी से परे है? हम उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए हैं, जिसका अर्थ है हम शब्दों पर जीते हैं। हमारा जीवन उथला और भीतर से रिक्त है। हम मौलिक लोग नहीं हैं। हम वह हैं जैसा हमें बताया गया या अपने झुकाव, अपनी प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित किया गया, या हमें परिस्थितियों और परिवेश द्वारा स्वीकार करने को मजबूर किया गया। हम सभी प्रकार के प्रभावों का परिणाम हैं, और हम में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमने अपने लिए स्वयं खोजा हो। कुछ भी मौलिक मूल निर्मल नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक इतिहास में हमें अपने धर्म गुरुओं द्वारा समझाया गया है कि हम यदि कुछ निश्चित कर्मकांडों को करें, कुछ प्रार्थनाओं और मंत्रों को दोहराएं, कुछ निश्चित पद्धतियों को फॉलो करें, अपनी इच्छाओं को दबा दें, अपने विचारों को कंट्रोल में रखें, अपनी आकांक्षाओं का परिशोधन करें, अपनी इच्छाओं को सीमित करें, कामुक सुख से परहेज करें, मन व शरीर के पर्याप्त यातना के बाद हम इस छोटे से जीवन के परे कुछ प्राप्त करेंगे। और यही सब है जिसे लाखों तथाकथित धार्मिक लोग युगों से करते रहे हैं। अकेलेपन में, निर्जन स्थानों में जाकर, या पर्वतों या गुफाओं में जाकर, गांव से या गांव में भिक्षा पात्र लेकर भटक कर, या समूह में या किसी संस्थान में शामिल होकर भी अपने मन को एक स्थापित पद्धति के साथ एकमत होने के लिए बाध्य करते रहते हैं। किंतु एक उत्पीड़ित मन, एक खंडित मन, एक मन जो सभी परेशानियों से भाग जाना चाहता है, जिसने बाहरी जगत को नकार दिया हो तथा अनुशासन एवं अनुपालन से संवेदना शून्य बना दिया गया हो, वह दीर्घ काल तक जो भी खोजेगा वह स्वयं की विकृति के अनुरूप ही होगा। इसलिए यह खोजने के लिए कि इस चिंता, अपराध बोध, भयपूर्ण द्वंद्वात्मक माहौल से परे कुछ नहीं है या वास्तव में कुछ है भी, यह जानने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य को पूर्णतः एक अलग मार्ग
अपनाना चाहिए। परंपरागत मार्गों से बाहरी जगत से अंतर जगत की ओर समय के साथ अभ्यास एवं त्याग द्वारा धीरे धीरे उस आंतरिक आनंद, उस आंतरिक सौंदर्य एवं प्रेम को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास हमें संकीर्ण, घटिया एवं तुच्छ बना देते हैं। छिलके की भांति थोड़ा थोड़ा आवरण को हटाते हुए यह लगता है कि कल होगा, अगले जन्म में होगा, और सब कहते हुए जब केंद्र पर आते हैं तब वहाँ कुछ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति का मन तब तक असक्षम, बनावटी एवं असंवेदनशील हो गया होता है। इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए मन स्वयं से पूछता है, क्या इससे पूर्णतः कोई अलग मार्ग नहीं है? क्या अंतर्मन से कोई ज्ञान का प्रस्फुटन संभव नहीं है? दुनिया परंपरागत मार्ग को स्वीकार करती है एवं उसको फॉलो करती है। हमारे जीवन की अव्यवस्था का प्राथमिक कारण यही है कि हमारी वास्तविकता सत्य की मांग को किसी दूसरे के द्वारा पूरा करने के लिए आश्वस्त किया गया है। हमें जो सुविधाजनक आध्यात्मिक जीवन का भरोसा देता है उसकी बताई हुई बातों को मैकेनिकली फॉलो कहते हैं। यह अत्यंत असाधारण बात है कि यद्यपि हम में से अधिकतर लोगों ने राजनीतिक अत्याचारों और तानाशाहियों का विरोध किया है, पर हम उन लोगों के आदेश को, तानाशाह को मन ही मन स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे मस्तिष्क और हमारे जीवन के तरीकों को बिगाड़ देता है। अतः यदि हम इन सभी तथाकथित धार्मिक आदेशों को, धार्मिक विधियों को, कर्मकांडों को, धर्म सिद्धांतों को पूर्णतः अस्वीकार कर दें, केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से भी, इसका मतलब है कि अब हम अकेले खड़े होते हैं और समाज के साथ संघर्ष भी करते हैं। हमारा आदरणीय मनुष्य होना बंद हो जाता है। एक आदरणीय व्यक्ति शायद उस अनंत अपरिमित वास्तविकता के करीब नहीं पहुंच सकता है। अब आपने उन बातों, परंपरागत मार्गों को नकारना शुरू कर दिया है जो पूर्णतः गलत है। लेकिन यदि इन बातों को आप केवल प्रतिक्रिया के रूप में अस्वीकार करते हैं तो आप एक नया सिद्धांत बना लेंगे जिसमें आप जकड़ जाएंगे। यदि आप स्वयं से बौद्धिक रूप से कहते हैं कि यह परित्याग बहुत ही उचित धारणा है, किंतु आप इसके बारे में कुछ और नहीं करते हैं, तो आप और आगे नहीं जा सकते हैं। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि आप इसकी बुद्धिहीनता और नासमझी को समझ लेते हैं, यदि आप इसे असीम बुद्धि द्वारा अस्वीकार करते हैं क्योंकि आप मुक्त हैं और भयभीत नहीं हैं, आप अपने में और अपने चारों ओर एक बड़ी अशांति सर्जित कर लेंगे। लेकिन आप आदर पाने की चाह के जाल को छोड़ देंगे। तब आप पाएंगे कि अब आपकी ज़्यादा की चाह नहीं है। यही सीखने की पहली बात है कि कोई चाह नहीं। जब आप चाहते हैं, वास्तव में आप केवल नज़ारे देखने वाले होते हैं। यह प्रश्न कि ईश्वर या सत्य या वास्तविकता है या नहीं है, या जो कुछ आप उसे कहना पसंद करते हो, इसका उत्तर किसी किताबों, किसी दार्शनिकों, किसी पुजारियों या भला करने वालों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, बल्कि आप स्वयं ही दे सकते हैं, और यही है जिसे आपको स्वयं जानना चाहिए। अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी केवल स्वयं की अज्ञानता से बनी रहती है। स्वयं को समझना ज्ञान की शुरुआत है। आप स्वयं क्या है? व्यक्तिगत आप। मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण मनुष्य में और व्यक्तिगत अपने में एक अंतर है। एक अकेला व्यक्ति एक इकाई होता है, एक विशेष देश में रहना, एक विशेष संस्कृति, एक विशेष समाज, एक विशेष धर्म से संबंधित होता है। मानव जाति एक इकाई नहीं है, वह सभी जगह है। व्यक्तिगत तौर पर केवल जीवन के बड़े क्षेत्र के एक विशेष क्षेत्र में कार्य होता है, तब उसका कार्य संपूर्ण लोगों से पूर्णतः पृथक होता है। अतः मस्तिष्क में हो कि हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, न कि खंड की, क्योंकि बड़े में छोटा होता है किंतु छोटे में बड़ा नहीं होता।